आइए देखते हैं भदोही प्राइम न्यूज। शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस को जनपद में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से केंद्रीय युवा प्रभारी स्वामी संकल्प देव जी का आगमन जनपद भदोही में हो रहा है, जिनके स्वागत हेतु भव्य तैयारी का आयोजन जनपद स्तर पर किया गया है, जिसमें हनुमान बाग योग प्रांगण में 1 बजे से 3 बजे के बीच में आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पूर्व युवा प्रभारी ब्रिज मोहन जी और आज प्रमुख रूप से स्वामी संकल्प देव जी केंद्रीय प्रभारी युवा भारत पतंजलि योगपीठ हरिद्वार जी के द्वारा जनपद में युवा योग कार्यक्रम और कार्यकर्ता बैठक, जिसमें मुख्य रूप से उप प्रभारी दुर्गेश जी, प्रभारी संदेश जी, ब्रिज मोहन जी प्रभारी युवा भारत, मंडल प्रभारी धीरज जी, अश्वनी जी जिला प्रभारी युवा भारत, सुरेश जी जिला प्रभारी जी, ज्वाला सिंह जी महामंत्री युवा भारत, दीपक प्रताप सिंह यादव युवा प्रभारी, मधु जी, स्नेहलता जी, राजबली जी, राजन जी, चंद्र प्रकाश जी, सुरेश जी इत्यादि साधक भाई उपस्थित रहे। आने का जो मकसद है, पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो हमारे 5 संगठन सेवा देते हैं, भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, उसमें जो हमारी युवा भारत विंग है वो हमारे युवाओं को लेकर काम कर रही है। और आज का युवा जिस प्रकार से आलस्य में, नशा में, वासना में, हिंसा में, ऑनलाइन गेमिंग में, मोबाइल एडिक्शन में फंसा हुआ है, उन हमारे युवाओं को उन बुराइयों से निकालकर उनके भीतर एक दिव्य व्यक्तित्व का विकास करना, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने जो हमारे भीतर अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति दी है, उसको अभिव्यक्त करना। तो हम अपने युवाओं को योग के माध्यम से जोड़कर उनके भीतर एक राष्ट्र भक्ति, एक सनातन भक्ति और अपनी एक देश भक्ति के साथ उनके भीतर उनका जो जीवन है वह उत्कृष्टता को प्राप्त हो और वह जीवन में जो कुछ बनना चाहते हैं, चाहे दुनिया के सबसे धनवान, सबसे बलवान, सबसे ज्ञानवान, सबसे संस्कारवान व्यक्ति बन सके, तो उनको उभारने का हम काम कर रहे हैं। और हमारा यह युवा भारत संगठन पूरे देश में 700 से ज्यादा जिलों में काम कर रहा है। इसी क्रम में आज हम यहाँ पर अपने भदोही में उत्तर प्रदेश पूर्व के यहाँ पर आए हैं। इसके बाद निरंतर हमारे प्रवास चलते रहेंगे। तो क्योंकि आज भारत युवाओं का देश है, सबसे बड़ी युवा शक्ति यदि भारत में कोई है, तो दुनिया में कोई है तो वो भारत है। लेकिन आज हमारे युवाओं को गाइडेंस का अभाव है, सही मार्गदर्शन के अभाव में हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। नशे में, वासना में, हिंसा में, मोबाइल एडिक्शन में घंटों घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं, अपने शरीर का नाश कर लेते हैं। तो हम उनको अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा देते हैं। यही हमारे यहाँ आने का मकसद है कि हमारे युवा आलस्य नशा से बाहर निकलकर अपने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जी। ये परम श्रद्धेय परम पूज्य महाराज श्री, जो हमारे गुरु है, जिनको पूरी दुनिया योग ऋषि के नाम से जानती है, परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री, उन्होंने हमें इस राष्ट्र की युवाओं की सेवा के लिए चुना है और इसको हम अपना सौभाग्य मानते हैं। तो पहले हम पंजाब से होते, हिमाचल से होते, असम से होते, बिहार से होते, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके ये क्रम चलता रहेगा। ये नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना थके, बिना हटे हम इस कार्य को करेंगे। और ये कार्य करना हम अपने आप का सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों युवा हैं जो जीवन में थोड़ा सा 5-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए उसके लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं। लाखों युवा है जो नशा करके बर्बाद हो जाते हैं। लाखों युवा है जो छोटे छोटे क्राइम करके पूरी जिंदगी जेलों में सड़ते रहते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने, गुरु ने, हमें, भगवान ने हमारे 60 करोड़ से ज्यादा युवाओं के लिए हमें चुना है। इसके लिए हम भगवान का और गुरु का धन्यवाद करते हैं। जो बालक हैं, जो 9-10 साल से बच्चे हैं, उनके लिए हमने एक प्रतियोगिता का रूप दिया। आदर्श युवा योगी प्रतियोगिता हमारी है। उसमें से हम 110 बच्चों को लेंगे, 11 स्कूलों के 10-10 बच्चों को हम लेंगे और 110 बच्चों को हम 21 दिन तक प्रशिक्षण देंगे, योग का, आयुर्वेद का, सनातन का। और जो यूपीएससी का जो एग्जाम बोला जाता है, उसकी एक मिनी यूपीएससी एग्जाम के तहत उसकी तैयारी करवाएंगे। और उनको हर विषय का, दुनिया का हर चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर, रोबोटिक्स से लेकर और अपने संविधान से लेकर, रोड सेफ्टी से लेकर, परिवार मैनेजमेंट से लेकर, लाइफ टाइम मैनेजमेंट से लेकर, लाइफ मैनेजमेंट से लेकर, ऐसा कोई विषय नहीं है कि हम 21 दिनों में बच्चों को नहीं सिखाएंगे। और उसके माध्यम से बच्चों को पुरस्कार भी दे रहे हैं और संस्कार भी दे रहे हैं। बच्चों के लिए ये योजना है। जो हमारे बड़े हैं युवा, उनके लिए हमारा सहयोग प्रशिक्षण शिविर है, 25 दिन का हम करवाते हैं। उसके माध्यम से पतंजलि की तरफ से उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो ऐसे हम गांव-गांव जाकर, शहर जाकर अपने बच्चों को स्कूलों में जाकर, विद्यालयों में जाके, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके, जहां भी हमें अपने युवा साथी दिखते हैं, हम वहीं जाके अपनी बात रखते हैं। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि लाखों नहीं करोड़ों युवा हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। और आने वाले समय में, कुछ ही समय में आप देखेंगे कि युवा भारत संगठन भारत के कुछ आने वाले टॉप 10 संगठनों में आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। उनके लिए जैसे हम, आपने कहा, तो जो बाल सुधार गृह होते हैं, जेलों में भी हम जाते हैं, वहां जाकर उनसे हम जीवन का जो असली सार है, जीवन किस लिए है और जीवन किस पर्पज के लिए है, जीवन है क्या, वो सारी बातें उनके साथ हम करते हैं।
और उनको समझाते हैं कि मात्र क्षणिक वेगों में आकर जो आपसे चीजें हो गई हैं, चलो जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम इनसे निकलकर दोबारा अपने जीवन को अच्छा कर सकें। और जो बच्चे भटक गए हैं उनको हम निवेदन पूर्वक उनको हौसला देते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी होती है, गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करने से वह अपराध बन जाती है। तो उनके अंदर हौसला बढ़ते हैं, उनको उत्साह देते हैं कि जो हो गया कोई बात नहीं, अब नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। इसका माध्यम एक ही माध्यम है, सुबह उठ के योग करना 1 घंटा, क्योंकि जिस जवान ने सुबह उठकर 1 घंटा पसीना बहा लिया, फिर वो जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो अंदर की प्रोग्रामिंग वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और व्यक्ति के अंदर गलत विचार, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और गलत चीजों के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म होता जाता है धीरे धीरे, और व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है। और जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है तो पूरी समष्टि से जुड़ जाता है, पूरी सृष्टि से जुड़ जाता है, और फिर हम भगवान के साथ एकाकार होकर इस पूरे ब्रह्मांड में उस ईश्वर को ही देखते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने भाइयों को योग के माध्यम से, अपने जीवन की टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से, डिसिप्लिन के माध्यम से, लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से, सक्सेस के माध्यम से, कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से, ऐसा कोई प्रकल्प हमारे पास नहीं है जो हमारे पास नहीं हो। हर प्रकार से हमारे युवाओं को उभारने का काम। इस मिशन की शुरुआत कब से की है? इस मिशन की शुरुआत परम श्रद्धेय महाराज जी के आशीर्वाद से पिछले लगभग 15 सालों से हो रखी है जी। और बीच में कोरोना काल के कारण आप सभी को पता है कि पूरा विश्व स्थगित हो गया था कुछ समय के लिए, उसमें थोड़ी शिथिलता आई थी। अब दोबारा हम पूरे उत्साह के साथ आदरणीय हमारे भ्राता रामाशीष जी जो हमारे समकक्ष हैं और केंद्र में महाराज जी ने जिनको सेवा में लगाया है, केंद्र से लेके सारे जिलों में हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हमारे राज्य प्रभारी हैं, तो एक एक जिले में, गांव में जाकर हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो क्या विद्यालयों को भी इससे जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, विद्यालयों में जाकर हम अपने एक एक विद्यालय से उसको, हर विद्यालय से हम 10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो प्रतियोगिता मैंने बताई अभी आपको, हर विद्यालय से 10 बच्चे हम ले रहे हैं और हर महीने उस प्रतियोगिता को चला रहे हैं। 11 विद्यालयों के 10-10 बच्चे लेके उनमें हम एक प्रतियोगिता के माध्यम से करवा के उनको पुरस्कार भी देंगे, और जो बच्चे हमारे 110 बच्चों में से टॉप 10 बच्चे रहेंगे उनको हम विशेष पुरस्कार देंगे आर्थिक रूप से भी, और उनको फिर एक जो अपने ऐतिहासिक स्थान है आसपास के 10-20 किलोमीटर के, उन पर उनका टूर करवाएंगे ताकि अपने बच्चे अपनी सनातन संस्कृति को जाने, अपने इतिहास को जाने, अपने महापुरुषों के जीवन के विषय में जाने। तो इस प्रकार से बहुत उत्साह के साथ और नई नई योजनाओं के साथ बच्चों को संस्कार के साथ पुरस्कार भी हम देने का काम कर रहे हैं। यही हमारे युवा भारत का उद्देश्य है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। अभिभावक बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज के समय में अभिभावक और एक दुनिया का ना एक व्यवस्था कुछ ऐसी बना दी लोगों ने, भोगवादी लोगों ने, कि आदमी अपने पैसे कमाने का जो विचार है उससे बाहर ही नहीं निकल पाता, अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाता। लेकिन हमने देखा जब इस प्रतियोगिता के माध्यम से वो बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो जितने प्रसन्न हमारे बच्चे हैं उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न उनके माता पिता हैं। माता पिता कहते रहे हमारा बच्चा सुबह उठ के पानी पीने लग गया, हमारा बच्चा सुबह उठ के हमारे चरण स्पर्श करने लग गया, हमारा बच्चा तो मोबाइल से दूर रहने लग गया, हमारा बच्चा तो रात को समय से सोने लग गया, हमारा बच्चे की तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। तो वही हमारे लिए संतोष है और वही हमारी कमाई है। सारे युवाओं की भलाई, इस देश की भलाई ही हमारी कमाई है। मोबाइल ने हमारे जवानों की जवानी खराब कर, बर्बाद कर दिया हमारे युवाओं को। मोबाइल का दोष नहीं है, मोबाइल तो एक यंत्र है, लेकिन उस यंत्र को कैसे चलाना, उसका जो विवेक, जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो समझ हमारे युवाओं में नहीं है। बस हमारा वही प्रयास है कि हमारे युवाओं के भीतर ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि उत्पन्न करना, या उनको ऐसा विवेक देना, या उनका ऐसा विवेक जागृत करना कि वो हर चीज का प्रयोग करे, पैसा भी कमाए, नौकरी भी करे, मोबाइल भी चलाए, कंप्यूटर भी चलाए, गैजेट्स भी चलाए, कोठी भी बनाए, बंगला भी बनाए, लेकिन स्ट्रेस फ्री होकर, रिलैक्स रहकर, बिना तनाव के, बिना एंग्जाइटी के, बिना अटैचमेंट के। इस प्रकार से हम बच्चों, साइकोलॉजी से लेकर, स्पिरिचुअल से लेकर, इकोनॉमिक्स से लेकर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम अपने युवाओं को आलम्बन नहीं दे रहे हैं, जहां उनका हम हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं, जहां उनका हम साथ में। मोबाइल का प्रयोग अपने जीवन में पूरे दिन में आधा घंटा एंटरटेनमेंट के लिए करें अधिकतम। इससे ज्यादा मोबाइल का प्रयोग होगा तो मोबाइल का प्रयोग नहीं होगा, मोबाइल आपका प्रयोग करेगा। 2-2, 3-3, 5-5 घंटे उसमें घुसेंगे और फिर अनावश्यक चीजें देखेंगे और अपने दिमाग में कचरा डालेंगे, और जो अंदर जाएगा वही बाहर निकलेगा। तो इसलिए सारी चीजें अच्छी हैं, डिजिटल इंडिया भी ठीक है, सारा कुछ अच्छा है। इदम राष्ट्र इदं न मम, ये हमारे शास्त्रों का उद्घोष है, हमारे वेदों का उद्घोष है। ये जो शरीर है, ये जो साधन है, ये जो दुनिया के गाड़ी घोड़ा बंगले पैसा है, दौलत है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे राष्ट्र का है। क्योंकि इस राष्ट्र की मिट्टी से, इस राष्ट्र की मिट्टी से, इस राष्ट्र के जल से हमारे खून की एक एक बूंद बनी है, और इस राष्ट्र का, इस भारत माता का हमारे ऊपर कर्जा है। इसलिए हम कहते हैं कि इदं न मम इदं
राष्ट्र आया। ये मेरा नहीं है, ये मेरे राष्ट्र के लिए है। और जैसे आज 23 मार्च है, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 1931 में जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, तो हम तो उनसे सीखते हैं कि वो इकलौते बेटे हुए भी, समृद्ध घर में पैदा होते हुए भी, और उस समय जिस समय हम गुलाम थे, आज तो हम स्वतंत्र हैं। तो जब वो उस समय इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि वो अंग्रेजी संतलंत की चूल्हे उन्होंने हिला दी अपने बलिदानी से, तो आज तो हम स्वतंत्र हैं, आज तो हमारा काम करना बहुत आसान है। और जब वो अकेले होके देश पर निछावर हो सकते हैं, तो हम तो घर में आज हर घर में 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं, किसी में एक भी हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जिसके घर में 2-3 विद्यार्थी बच्चे बालक हैं, तो एक विद्यार्थी एक बालक अपने राष्ट्र को समर्पित कीजिए, उसको सनातन के लिए समर्पित कीजिए। और सनातन ही समाधान है, क्योंकि सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम ये नहीं कहते कि मैं सुखी हो जाऊं, हम कहते हैं कि पूरा राष्ट्र सुखी हो, पूरा विश्व सुखी हो। वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा और ये तेरा, ये तो छोटे हृदय वाला लोगों की बात है, लेकिन जो उदार हृदय के होते हैं उनके लिए तो पूरा विश्व उनका परिवार होता है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम हो।